दोस्तों, 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी, जिसमें पूरे देश के 57 सीटों पर वोटिंग होगी। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे देश की नजर गड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ 13 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, जिसमें सबसे खास मानी जा रही है वाराणसी सीट, जहां पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में है। इसके बाद मिर्जापुर भी है, गाजीपुर भी है, चंदौली भी है, यहाँ पर रॉबर्ट्सगंज से लेकर मोहन अलग अलग है, कुशीनगर भी है, देवरिया है और गोरखपुर सीट है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 13 के चक्रव्यूह में कैसे बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है। सबसे हाई प्रोफाइल सीटें फंसी हुई हैं और यही एक वजह है कि 7 के चक्रव्यूह को पार कर पाना बड़ा टेढ़ी खीर साबित हो रहा है बीजेपी के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको वाराणसी की तस्वीर दिखाई थी। वाराणसी में किस तरह से बीजेपी हाँफ रही है और हाँफ क्यों रही है, क्योंकि 13 मई के बाद पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे थे मोदी। उनको लग रहा था कि मैंने एक जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन कर दिया है, जनता के मन में और दिल में, मगज में उनके एक छाप चली गई है कि अब भी मोदी सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन जैसे ही 25 मई को प्रियंका गांधी और डिंपल यादव दोनों ने रोड शो किया, तो मोदी से ज्यादा रोड शो में भीड़ नजर आई प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के रोड शो में, जिसने बीजेपी को हाँफने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को लगाया गया है कि सब जगह के चुनाव में प्रचार रोक दो, लेकिन वाराणसी सीट पर डेरा डालकर बैठे रहो, कैसे भी करके उस सीट को जीतना है। लेकिन आज मैं अपनी इस रिपोर्ट में सबूतों के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं कि वाराणसी सीट न केवल फंसी है, बल्कि इसके साथ साथ तकरीबन 13 में से 7 से 8 सीटें बीजेपी की फंस गई हैं। पहले मैं दिखाऊंगा वाराणसी के ही बारे में, आपसे मैंने बात की, वाराणसी का मैंने आपको बता दिया। अब आपको लेकर चलता हूं सीधे गाजीपुर सीट। ये गाजीपुर सीट क्यों जरूरी हो जाती है, उसे समझने के लिए सबसे पहले आप याद करिएगा, इसी साल जिस तरह से मुख्तार अंसारी का इंतकाल होता है, बीमारी के चलते होता है, कैसे होता है, जबकि उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें लगातार जेल प्रशासन की तरफ से स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जाता, पहले अस्पताल में भर्ती कराया जाता और हालत खराब होती है, उसी वक्त सीधे जेल लाया जाता है। जेल लाने के फौरन बाद ही उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि उनका इंतकाल हुआ है हार्ट अटैक से। लेकिन इसको भुनाने का काम कौन कर रही थी? बीजेपी। इसको भुनाने का काम कौन कर रहे थे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार अलग अलग मंच से खड़े होकर वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती से माफिया को हटा दिया। लेकिन उस समय एक ट्रेंड चला था कि अतीक अहमद, अशरफ को और मुख्तार अंसारी को छोड़ दिया जाए। तो बात क्यों नहीं की जाती धनंजय सिंह की, क्यों बात नहीं की जाती है ब्रजेश सिंह की? इन तमाम नेताओं पर कैसे और इन तमाम बाहुबलियों पर, माफियाओं पर कैसे हाथ रखा हुआ है बीजेपी का, कैसे योगी आदित्यनाथ इन्हें बख्श देते हैं। यहां से वहां से काउंटिंग इनकी शुरू हुई। तो मिर्जापुर सीट की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले गाजीपुर सीट की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। यहां से अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, वो समाजवादी पार्टी की टिकट पर मैदान में है। गाजीपुर में किस तरह के हालात है आपने वीडियो में देख ही लिया, तस्वीरें अलग अलग नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ मैं एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, इसे भी देखिए। इसे भी पंकज राजभर ने ट्वीट किया और लिखा कि 45 डिग्री का तापमान है और अखिलेश यादव के चाहने वाले तमाम है। आप देख सकते हैं भीड़ अच्छी खासी है, बेतहाशा भीड़ है और कम से कम ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं से, जो दिग्गज नेता लगातार प्रचार करने आ रहे हैं, उससे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है अखिलेश यादव की रैली में। जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ होते हैं, वहां तो रिकॉर्ड टूट ही रहे। अब एक और वीडियो इसी से जुड़ी दिखाऊंगा गाजीपुर से, पहले देखिए। तो जैसे ही वहां पर पहुंचे, वहां पर हुजूम देख सकते हैं, तमाम लोग वहां पर बैठे हुए थे। सूर्य समाजवादी ने से ट्वीट किया, लिखा कि अखिलेश जी का गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती पर आगमन आज रिकॉर्ड तोड़ जनसैलाब है। यानी फूलपुर के बाद अब गाजीपुर में भी हालत ऐसी देखने को मिली। यानी गाजीपुर की जनता ये जानती है कि मुख्तार अंसारी के साथ गलत हुआ, सही हुआ, वहां का निर्णय 4 जून को कर दिया जाएगा। वैसे 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को पता लग जाएगा। यानी गाजीपुर में भी बीजेपी फंसी है। ये पहली सीट वाराणसी में फंसी है, दूसरी सीट मैंने आपको दिखाई। अब मैं मिर्जापुर के बारे में बताना चाहता हूं। दरअसल एबीपी न्यूज ने भी खबर छापी और क्या लिखा है पढ़िए। इन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 7वें चरण के लिए यूपी की 13 सीटों पर यानी महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है।
इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर सीट पर वोटिंग होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी चुनाव मैदान में है मिर्जापुर से। माना जा रहा है कि घोसी, याद रखिएगा, घोसी सीट, गाजीपुर सीट और मिर्जापुर सीट पर पेच फंस गया है। अब इन तीनों सीटों का समझिए। गाजीपुर का मैंने दिखा दिया किस तरह के हालात हैं और योगी आदित्यनाथ के बड़बोलेपन ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया गाजीपुर सीट पर। अब दूसरी सीट देखिए मिर्जापुर। मिर्जापुर सीट कैसे फंस रही है उसे समझिएगा। इससे पहले कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की सीट उनकी फंस गई। क्यों? क्योंकि राजा भैया के साथ जो डील हुई थी वो लौटे जब राजा भैया, तो उन्होंने डील तोड़ दी और उन्होंने न समाजवादी पार्टी के पक्ष में गए थे और न ही बीजेपी के पक्ष में आए थे। लेकिन इसी बीच अनुप्रिया पटेल ही थी। ये अनुप्रिया पटेल जो मिर्जापुर से चुनावी मैदान में है, अपनी पार्टी अपना दल एसके टिकट पर, इन्होंने ऐलान कर दिया था कि जो अब राजा है वो रानी के पेट से नहीं बल्कि ईवीएम से पैदा होते हैं। यानी राजा भैया पर कटाक्ष था और इसी को लेकर राजा भैया की तरफ से फैसला लिया गया। पहले फैसला लिया गया कौशाम्बी सीट पर, फिर प्रतापगढ़ सीट पर, उसके बाद जो फैसला लिया गया वो मिर्जापुर सीट पर लिया गया। यानी मिर्जापुर सीट पर राजा भैया सीधे सीधे समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। तो मिर्जापुर सीट फंसी हुई है, वो भी अनुप्रिया पटेल की और अनुप्रिया पटेल की गलती की वजह से। ये हो गई 3 सीटें हैं, वाराणसी, गाजीपुर और मिर्जापुर। अब आइए घोसी सीट। घोसी सीट पर भी अच्छा खासा दबदबा अफजल अंसारी यानी अंसारी बंधुओं का है। लेकिन घोसी सीट से एक और खेल है बहुत बड़ा। घोसी सीट पर ओम प्रकाश राजभर को लगाया गया है कि आप मुस्तैदी के साथ काम करिए, क्योंकि पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था घोसी सीट पर, उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, वहां पर दारा सिंह चौहान को उतारा गया था और हार भी वो इसीलिए गए थे कि ओम प्रकाश राजभर को जिम्मेदारी दी गई थी। यानी यहां पर भी घोसी सीट पर पेच फंसता नजर आ रहा है। ये हो गया चौथी सीट। अब आइए आप कुशीनगर और देवरिया। मैं गोरखपुर के बारे में कहता हूं, गोरखपुर सीट पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन अगर आप बात करते हैं गोरखपुर सीट के बाद कुशीनगर और देवरिया जो आसपास हैं गोरखपुर के, तो वहां खेल इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि गोरखपुर के एक कद्दावर नेता माने जाते रहे, ब्राह्मण नेता है, उनका निधन हो गया है। लेकिन जिस तरह की शब्दावली का हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने इस्तेमाल किया था कि कैसे माफियाओं को भगा दिया गया था, ये कर दिया गया था, बहुत सारी बातें उनके लिए कही गई, यानी ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो कुशीनगर और देवरिया सीट को माना जाता है ब्राह्मण बाहुल्य, और ब्राह्मण बाहुल्य सीट होने के नाते कुशीनगर और देवरिया में योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। यानी वाराणसी के बाद कौन कौन सी सीटें हुई? वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया, मिर्जापुर, घोसी और इसके साथ साथ गाजीपुर, यानी 6 सीटों पर खेल फंसता नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अब समझिए आगे बलिया सीट पर और सलेमपुर सीट, यहां पर भी वोटिंग होनी है। और ये 7वीं और 8वीं वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व माना जाता है। यानी कि आप कुल मिलाकर समझिए 13 में से 8 सीटें आराम से इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। जब बाकी अगर आप देखेंगे महाराजगंज की बात कर लेंगे, आप चंदौली की बात कर लेंगे, तो ये वो सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है और यहां पर बीजेपी का पलड़ा से ज्यादा बीएसपी का पलड़ा भारी नजर आता है। यानी जब समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी आपस में टक्कर करते हुए नजर आएंगे, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो बीएसपी शायद टक्कर ले जाए या फिर बीजेपी, लेकिन इन सब के बीच इंडिया गठबंधन यहां पर भी दाव मार सकता है, बाजी मार सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी के नेताओं के बड़बोलेपन ने ही, एनडीए जो उनके सहयोगी दल हैं उनके बड़बोलेपन ने किस तरह के हालात पैदा कर दिए कि इन 13 सीटों में से मात्र 7 सीटों पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और भी 7 नहीं, 5 सीटों की बता रहा हूं, 5 सीटें जिसमें से 8 सीटें सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? ये नाराजगी की वजह से हो रहा है। लेकिन सबका ध्यान जो केंद्रित है यानी कि बीजेपी के नेताओं का, वो लगे हुए हैं वाराणसी सीट पर किसी भी तरह की अनहोनी न हो जाए, क्योंकि जो हाल ही में तस्वीर निकल कर आई प्रियंका गांधी वाली, निकल कर सामने आई डिंपल यादव के रोड शो की, उसने ज्यादा बेचैन कर दिया बीजेपी को। नमस्कार।